जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं आपको बैसाख मास महात्म्यम का 18वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ। व्याध कहने लगा, हे ब्राह्मण, परमेश्वर ने करोड़ों जीव रचे हैं। इनके भिन्न भिन्न कर्म और अनेक सनातन मार्ग हैं, और इन सब का स्वभाव एक सा क्यों नहीं है, यह जानने की मेरी इच्छा है। आप बताइए। यह सुन शंख मुनि कहने लगे, रजोगुनी, सतोगुनी, तमोगुनी 3 प्रकार के जीव होते हैं। इनमें रजोगुण कर्म करते हैं। इनकी बुद्धि पाप पुण्य मिश्रित होती है। किसी कामना के निमित्त अन्य देवता के समर्पण होते हैं। अतः यह पाप और पुण्य दोनों करते हैं, जिनसे स्वर्ग और नरक दोनों को भोग कर संसार में बार बार जन्म लेते हैं। तमोगुण के कर्म करते हैं। वे निष्ठुर निर्दय देवताओं का पूजन करते हैं और सबसे द्वेष रखते हैं, जिससे बहुत दुखी रहते हैं। राक्षसों से लेकर पिशाच तक सब तामसी गति को पाते हैं। सतोगुण कर्म करते हैं। ये धर्मशील, दयावान, श्रद्धावान, प्राय निंदा न करने वाले तथा कामना रहित होते हैं, जिससे ऊर्ध्व लोक को जाते हैं। संसार में कभी कभी इन गुणों में विषमता भी हो जाती है। इसी कारण ऊंचे नीचे कर्म करने से सुख दुख अभाव पाते हैं और प्रकृति का कभी नाश नहीं होता। अपने अपने गुणों से कर्मों के फल भोगने पड़ते हैं। पूर्ण काम विष्णु भगवान से कोई विषमता नहीं। वे उत्पत्ति, पालन और संहार समान भाव से करते हैं। व्याध कहने लगा, हे मुने, पूर्ण भोग वाले मनुष्यों की मुक्ति कब होती है? सृष्टि काल या अंत काल अथवा स्थिति काल में? और इनके काल की मर्यादा कितनी है? तब शंख बोले, 4 सहस्त्र युग ब्रह्मा जी का 1 दिन और इतनी ही 1 रात्रि होती है, जो मिलाकर ब्रह्मा का 1 दिन होता है। 15 दिन का 1 पक्ष और 2 पक्ष का 1 मास, 2 मास की 1 ऋतु, 3 ऋतुओं का 1 अयन होता है और 2 अयन का 1 वर्ष होता है। इसी प्रकार ब्रह्मा के 100 वर्ष व्यतीत होने पर ब्रह्म कल्प पूरा होता है, वही प्रलय का समय है। ऐसे देवताओं का मत है। प्रलय 3 प्रकार की होती है। एक मानव प्रलय, सब मनुष्यों का अंत होता है। दूसरी दैनंदिन प्रलय, ब्रह्मा जी के दिन की समाप्ति के समय होती है। तीसरी ब्रह्म प्रलय, जो ब्रह्मा जी के लय के समय होती है। 14 मनु के प्रलय होने पर एक दैनंदिन प्रलय होती है। इन प्रलयों की उतनी ही अवधि पर्यंत स्थिति रहती है। मनवंतर प्रलय में भूर्भुवः स्वः तीनों लोकों का लय होकर चैतन्य जीवों का ही नाश होता है, लोकों के स्वरूप का नहीं। केवल उन लोकों में पूर्ववत जल प्लावन हो जाता है। अंत में चैतन्य जीवों की पुनः उत्पत्ति होती है। और हे व्याध, दैनंदिन प्रलय में ब्रह्मा जी के शयन करने पर चैतन्य अधिभूत जीवों सहित लोकों और लोकस्थ सबका नाश होता है। केवल सत्यलोक रह जाता है। कोई तत्वाभिमानी देवता और मुनि ही तथा सत्यलोक के शयन करने वाले ही बचे रहते हैं। वे सब कल्पनार्थ तक सोते रहते हैं। फिर रात्रि के समाप्त होने पर पूर्व सृष्टि के अनुसार ब्रह्मा जी सृष्टि की पुनः रचना करते हैं। ऋषि, देव, पितरलोक और वर्ण धर्मों सहित 4 वर्णों को अलग अलग रचते हैं। तब चक्रधारी विष्णु के 10 अवतार पुनः नियम के अनुसार होते हैं। जो देवता, ऋषि ब्रह्मा जी के संग मुक्ति पाने वाले हैं, वह ब्रह्मलोक में ही रहते हैं। जो राजा, साधु और सिद्धि को प्राप्त हुए ब्रह्मलोकवासी हैं, वे सब सत्यलोक में ही स्थिर रहते हैं, यहाँ नहीं आते। कलयुग समाप्त होने पर दैत्यों का नाश होता है। फिर वे अपने कर्मानुसार वैसे ही कर्म करने वाले होते हैं और अपने निर्णय स्थान में अपने अपने गोत्रों में जन्म लेते हैं। अब तेरे सामने सृष्टि काल और मुक्ति काल वर्णन करूँगा, सो सावधान होकर सुन। देवाधिदेव भगवान का एक निमेष ब्रह्मा जी के कल्प के बराबर होता है। तदंतर भगवान का उतना ही उन्मेष अर्थात पलक का खुलना होता है। निमेष के अंत में उन्हें अपने कुशिष्ट लोगों के सृजन की इच्छा होती है।
जब ब्रह्मा से लेकर मनुष्य तक विष्णु की कुशीगत होकर ध्यान स्थिर रहते हैं। उन्मेष के प्रथम भाग में चतुर्व्यूहात्मक विभु पाशगुण्य होकर व्यूह में स्थित वासुदेव से ब्रह्मा को साजुय मुक्ति देकर महाविभु तत्पश्चात महात्माओं को तत्वज्ञानी रूपी सारुष्य मुक्ति देते हैं। किसी को समीप मुक्ति देते हैं तो अन्य मनुष्यों को सोलक्य मुक्ति देकर अनिरुद्ध रूप से संपूर्ण स्थित लोकों का अवलोकन करते हैं। प्रद्युम्न से सृष्टि के रचने का विचार करके माया, जया, कृति और शांति आदि शक्ति से युक्त महाविष्णु भगवान भिन्न कर्म और आशय वाले लोक की रचना करते हुए स्वयं पूर्व काल नेत्र खोलने के अंत में फिर विष्णु भगवान योग माया का आश्रय लेते हैं। व्युत्स संकर्षण से चराचर नाश करते हैं। यह सब उस महात्मा का अवर्णनीय काम है। यह कार्य ब्रह्मादिक और योगियों द्वारा भी अकथनीय है। यह सुन व्याग ने पूछा, हे महाराज, भागवत धर्म कौन है और किन धर्मों से विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं? व्यास के ऐसा कहने पर शंख बोले, जिसका चित्त सदा विष्णु भगवान के चरणों में वह हरि स्मरण में रहता है, जो लोग ममताहीन रहते हैं, सदाचारी, परोपकार करते हैं, जिनको शास्त्र, गुरु, साधु और शुभ कर्म में विश्वास है और जो सदा विष्णु भक्त है, वही भागवत धर्म है। सब देशों में घूमना, सब धर्मों को करना, सब कर्मों को करना, सब धर्मों को सुनना, परंतु चित्त को विषय में रखने वाले कुछ भी नहीं कर सकते। कामना रहित होकर श्रद्धापूर्वक जो विष्णु संबंधी धर्म किए जाते हैं, वही भागवत धर्म है। इस लोक में और परलोक में सुख देने वाले क्षीर सागर में लक्ष्मी जी को भगवान ने वे शाक्तुक धर्म बतलाए, जो विष्णु भगवान को प्रसन्न करते हैं। धन पाकर बावड़ी, कुआं, सरोवर बनवाना, मार्ग में छाया करना, प्याऊ बनवाना, सुपात्रों को दान करना, छतरी, जूता, खड़ाऊ, सुगंधित द्रव्य, कपूर, पुष्प, तांबूल, गोरस, शहद, चटाई, कंबल, पलंग, वस्त्र, अन्न का दान और गोदान, रास्ते के थके हुए ब्राह्मणों आदि के चरण धोना, पंखा से हवा करना, उबटन करना, शरबत पिलाना, नमक मिली छाछ, ईख, ककड़ी तथा रसायन का दान संपूर्ण पापों को नाश करने वाले हैं। पितृश्वरों को तर्पण करें, तेल उपटन छोड़ दें, कांसे के पात्र में भोजन न करें, निषिद्ध भोजन और व्यर्थ विवाद न करें। लौकी, गाजर, तोरई, चौलाई, बैंगन, मसूर, मूली, गुल्लर, बेलफल, लहसुन का सेवन बैशाख में भूलकर करके भी न करे, नहीं तो चंडाल की योनि में जन्म लेकर 100 जन्म तक पशु बनेगा। मधुसूदन भगवान की प्रसन्नता के लिए प्रातः काल स्नान कर विष्णु भगवान की प्रतिमा बनवा वस्त्र आभूषणों से सुसज्जित कर नित्य कर्म करके पूजन करें और बैशाख महात्म की कथा मन लगाकर सुने। तब ब्राह्मण को भोजन करा दक्षिणा सहित प्रतिमा ब्राह्मण को अर्पण करें। बैसाख की द्वादशी को दही और अन्नदान, जल का घड़ा, तांबूल फल और दक्षिणा योग्य ब्राह्मण को दे। धर्मराज को प्रसन्न करने के लिए दही और अन्न, तांबूल, दक्षिणा दान करें। पहले दही और अन्न से पितृश्वरों की तृप्ति को अक्षत दे, फिर गुरु और विष्णु को दे। यथाशक्ति गोदान कर वैकुंठ प्राप्ति के निमित्त विष्णु भगवान से प्रार्थना करें। ऐसा करने से सब पापों से छूटकर अपने 100 कुलों को उद्धार कर सूर्यमंडल को वैद विष्णु के परम धाम को जाता है। जब शूद्रदेव जी वैशाख मास के धर्मों की कथा कह रहे थे, इतने में ही वहाँ पंचशाखी वृक्ष पृथ्वी पर गिर पड़ा और उस वृक्ष की कोटर में से एक बड़ा भयंकर सर्प तत्काल पाप रूपी देह का त्याग कर हाथ जोड़ सिर झुका वहाँ बैठ गया। बैसाख मास में भगवान की प्रार्थना का मंत्र इस प्रकार है। मधुसूदन देवेश बैसाखे मेष के रवो प्रातः स्नानम करिष्यामि निर्विघ्नं कुरु माधव। इसका अर्थ है, हे मधुसूदन, हे देवेश्वर माधव,
मैं मेष राशि में सूर्य के स्थित होने पर बैसाख मास में प्रातः स्नान करूँगा। आप इसे निर्विघ्न पूर्ण कीजिए। तत्पश्चात निम्नलिखित मंत्र से अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। बैसाखी मेषगे भानो प्रातः स्नान प्रायणः अर्घ्यतेऽहं प्रदास्यामि गृहान् मधुसूदन। इसका अर्थ है, सूर्य के मेष राशि पर स्थित रहते हुए बैसाख मास में प्रातः स्नान के नियम से श्रलिंग होकर मैं आपको अर्घ्य देता हूँ। हे मधुसूदन, इसे ग्रहण कीजिए। इस प्रकार अर्घ्य संपन्न करके स्नान करें। फिर वस्त्रों को पहनकर संध्या तर्पण आदि सब कर्मों को पूरा करके बैसाख मास में विकसित होने वाले पुष्पों से भगवान विष्णु की पूजा करें। उसके बाद बैसाख मास के महात्म्य को सूचित करने वाली भगवान विष्णु की कथा सुनें। ऐसा करने से कोटि जन्मों के पापों से मुक्त होकर मनुष्य मोक्ष को प्राप्त होता है। यह शरीर अपने अधीन है, जल भी अपने अधीन ही है, साथ ही अपनी जीवा भी अपने वश में है। अतः इस स्वाधीन शरीर से स्वाधीन जल में स्नान करके स्वाधीन जीवा से हरि इन 2 अक्षरों का उच्चारण करें। जो बैसाख मास में तुलसी दल से भगवान विष्णु की पूजा करता है वह विष्णु की साज्य मुक्ति को पाता है। अतः अनेक प्रकार के भक्ति मार्ग से तथा भांति भांति के व्रतों द्वारा भगवान विष्णु की सेवा तथा उनके सगुण का या निर्गुण स्वरूप का अनन्य चित्त से ध्यान करना चाहिए। धन्यवाद।